हमारे साथ खास मेहमान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव आज तक पर। ओवैसी साहब, कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आपके शुरुआती कमेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, कहा है कि इसकी वजह से पूरे देश में आग लगाई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी जो पिटीशन थी कि सबको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, वो सभी लिया। नूपुर ने भी अपना पिटीशन वापस ले लिया है। शुरुआती टिप्पणी आपकी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर। मैं देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार खड़ा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और उनकी पार्टी दिल्ली पुलिस को या जहां जहां पुलिस अपना काम करना चाहती है उनको दबाव डाल रही है कि नुपुर शर्मा को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। मैं आज तक के चैनल पर बैठकर देश की सबसे पॉपुलर एंकर के सामने ये कह रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, क्योंकि वो आपका प्रोग्राम देखते हैं, कि नुपुर शर्मा को ना बचाएं प्लीज। क्योंकि नुपुर शर्मा को आपने सस्पेंड जरूर किया मगर वो पनिशमेंट नहीं है और नुपुर शर्मा एनईसी की मेंबर है। आप कल से हैदराबाद में एनईसी की बैठक कर रहे हैं भाजपा की, तो क्या उसमें उसको बुला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट में आता है, तो इनको तो करना चाहिए ना। उनको कानून को अपना काम करने दीजिए। क्यों कानून को अपना काम करने से भाजपा रोक रही है? उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो ओवैसी साहब शांत हो जाएंगे। मैं नहीं शांत होऊंगा मैडम। मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज मैं ही नहीं हूं। अभी आपने शुरुआत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशंस को दोहराया है। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के ताल्लुक से भी जज साहब ने कहा है, अगर जुबैर 2018 में ट्वीट करता है और 2021 का ट्विटर हैंडल कंप्लेन करता है जो आज गायब हो चुका है, तो जुबैर गिरफ्तार हो जाएगा। और क्या नुपुर शर्मा आसमान से आई है क्या? तो गिरफ्तारी सही है जुबैर की? जुबैर की गिरफ्तारी अगर सही है तो सेंट्रल बोर्ड ने जो उस पिक्चर को पास किया था उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। वो पिक्चर बनाने वाले के तो फारूक शेख साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत में हैं। दूसरे जो एक्ट्रेसेस हैं, जो टेक्नीशियन है, सबको पकड़िए। फिर आप यही है ना सर? उनको आप यही है ना। अब देखिए, आप इफ बट लगाने लगे जुबैर में, पकड़िए, क्योंकि वहां पर आरोप है हिंदू धर्म का अपमान हुआ। वहां पर आप इफ बट लगाने लगे कि इसको भी पकड़िए उसको भी पकड़िए। देखिए, पकड़ना है तो दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए अगर धाराएं सही है तो, और अगर कानून की गलत तरफ है तो। इफ बट मत लगाइए सर। नहीं, सुनिए, इफ बट नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं पकड़िए। पिक्चर के जितने बनाने वाले हैं पकड़िए, चलिए। नो, विदाउट इफ्स एंड बट्स पकड़िए। चलिए, मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली पुलिस पकड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जुबैर की गिरफ्तारी सही है? एक्ट्रेस उसमें पकड़ेगी उसको। क्यों तुमने देखिए, जब जुबैर गिरफ्तार हो सकते हैं तो नुपुर शर्मा क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। जुबैर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि पहले नुपुर शर्मा ने कहा था कि जुबैर ने उस वीडियो को एडिट किया जो झूठ साबित हुआ। जुबैर के खिलाफ नुपुर शर्मा ने कहा। फिर बाद में जब उनकी झूठ सामने आ गई तो कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुझे प्रोवोक किया गया। जब वो भी झूठ साबित हुआ तो उन्होंने इफ आई हैव सेड, अंग्रेजी का आई, कैपिटल आई इस्तेमाल किया, जिसको आज ऑनरेबल जज साहब ने भी आज के केस में जिक्र हुआ उसका। चलिए, अब आते हैं सर उस आग पर जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो इनडिफेंसिबल है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। जो गलत है, कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, गिरफ्तारी बनती है, गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ नुपुर शर्मा के एक बयान से पूरे देश में आग लग गई? क्या उन लोगों का इसमें योगदान नहीं है जिन्होंने मामले को इतना तूल दिया, जिन्होंने कहा कि हर हाल में ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? रिलीजियस, क्या एक डे लाइट बीहेडिंग होगी ओवैसी साहब, तभी हम सब जागेंगे कि हम धार्मिक कट्टरवाद को कैसे पनाह देते हैं जब हम इस तरह का गुस्सा और रोष दिखाते हैं? अरे एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करे। ये गली मोहल्लों चौराहों पर जाकर भाषण दे देकर जो लोग उकसा रहे हैं, क्या उन्होंने आग नहीं फैलाई? ये आप पूछ लीजिए ऑनरेबल जज साहब से। आपसे बेहतर कौन पूछ सकता है? आज तक के लॉयर को जाके पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से। इसी मुद्दे को उठा दीजिए, ऑनरेबल जज साहब जवाब दे देंगे। आप एक सांसद हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रैक्टिसिंग लॉयर तो हूं नहीं। ठीक है। अरे मैडम, आप एक सांसद हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं सर। जज साहब ने कहा। और एक बात, हाँ, अच्छा, बहस तो हो सकती है ना उस पर। मैं अच्छा अर्ज आप कहते हैं ना कि इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप ही क्या बयान है ना सर? इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। आप कोर्ट करते हैं दूसरे जज को और फिर कहते हैं इनफैलिबल नहीं है। आपने ही अयोध्या के बाद ट्वीट किया था ना सर, तो चर्चा कीजिए ना सर। फिर
मैडम बिल्कुल चर्चा कर रहा हूं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आने की दावत दी। ये मैंने नहीं कहा था, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। उनका एक बाकायदा एक कोट है, किताब है, उसको मैंने कोट किया था। अब आप सुन लीजिए, कल गुड़गांव में बजरंग दल ने, आरएसएस के लोगों ने जुलूस निकाला और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो आपको भिजा दूंगा, देख लीजिए। गुड़गांव की पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती भाई? क्यों नहीं लेती गुड़गांव की पुलिस एक्शन? जहां तक उदयपुर का मामला है, मैडम उसी दिन आपने मुझे बुलाया था, मैंने कंडेम किया। ना सिर्फ मैंने, बल्कि मुसलमानों की तमाम और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुप हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले हदीस, इन सब लोगों ने कंडेम किया है। हम कह रहे हैं कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, मगर ट्रेजेडी यह है कि नुपुर शर्मा को जान की धमकी दी गई, हम उसको भी कंडेम करते हैं। उनको कानून का प्रोटेक्शन मिल रहा है, मगर उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया उसको कानून को काम करने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, दिल्ली पुलिस इतनी मजबूर क्यों है आखिर? क्यों दिल्ली पुलिस डरती है नुपुर शर्मा से?